हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के मॉडल पेपर, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 20 तक के हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की। तो यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। आइए देखते हैं क्लास 10 के स्टार्टिंग के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे आपके। कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के। तो अगर आप इन 20 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो बोर्ड एग्जाम से सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और किसी न किसी वर्ष आए हुए क्वेश्चन का रिवीजन कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया है कि लासा 12 21 बराबर 84 दिया है, तो मासा क्या होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लासा दिया हो, क्या दिया हो, लासा दिया हो या दो संख्या बताई गई हो, क्या दो संख्या बताई गई हो और लासा दिया हो, वहां पे मासा निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? लासा गुणे मासा। क्या हो गया? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा आपका? दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको क्या दिया है? 12 और 21 दिया है। तो 12 और 21 बराबर 84 दिया है। तो मासा पूछा है, मासा 12 और 21 होगा। यानी क्या कह रहा है वो कि मासा हमसे पूछ रहा है और लासा हमको कितना दे दिया है? 84। लासा कितना दे दिया हमको? तो लासा दिया 84 गुणे मासा हमसे पूछ रहा है, तो मासा हम लिख देंगे मासा बराबर। अब पहली संख्या क्या हमको दिया है? 12 और 21। तो पहली संख्या हमारी 12, दूसरी संख्या हमारी क्या? 21। अब हमको पता है कि जब भी कोई संख्या बराबर के पहले गुणे में होती है, वह बराबर की दूसरी साइड जाके किस में होती? भाग में। यानी क्या होता है कि अगर प्लस में है बराबर के इस साइड, तो दूसरी साइड जाएगी तो क्या होगा? माइनस में। अगर संख्या माइनस में है तो बराबर की दूसरी साइड जाके क्या होगी? प्लस में। यदि संख्या भाग में है और बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो गुणे में होगी, और गुणे में कोई संख्या है तो बराबर की दूसरी साइड जाके भाग में होगी। यहाँ पे संख्या गुणे में है तो बराबर की दूसरी साइड जाके क्या होगी? वो भाग में होगी। किस में होगी? भाग में होगी। आगे करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? मासा बराबर क्या आ जाएगा? 12 गुणे 21 बटा क्या आ जाएगा हमारा? 84। क्या आ जाएगा? 12 गुणे 21 बटा 84। अब 21 एक कम 21 और 21 चौको 84। अब क्या बचा हमारा? 12 बटा 4। तो 4 एक कम 4 और 4 त्याई 12। यानी मासा जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा? तो मासा बराबर कितना आ जाएगा? 3। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ए। क्या हो जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर पहले का? ए। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि एक नीले बॉक्स में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कांचे हैं। यदि इस बॉक्स से में एक कंचा या छिद्र निकल जाता है तो नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे लिखिए, पहले आपको दिया क्या है? क्या दिया है? नीले। तो नीले रंग के कितने हैं आपके पास? 6 हैं। उसके बाद क्या दिया है? सफेद। तो सफेद आपके पास कितने हैं? सफेद। तो सफेद आपके पास 4 हैं। उसके बाद लाल कितने हैं? तो लाल आपके पास है कितने? 8। लाल कितने हैं? 8। टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए जोड़िए तो 6 4 10 और 8 18। टोटल कितने हैं हमारे पास? कैसे? 18। अब उसमें कह रहा है कि नीले रंग की होने की प्रायिकता, तो नीला हमारा कितना है? 6। तो 6 हो गया। अब अगर कटे तो काट दें इसको, तो 6 कम 6 और 6 तिरिक 18। यानी नीले होने की प्रायिकता क्या है? 1। यानी जो हर तीसरा क्या होगा? कांचा होगा, वो क्या होगा? नीला होगा। यानी हर तीसरा कांचा हमारा क्या होगा? नीला होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/3
3, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा सही है? सी नंबर। दूसरे का कौन सा सही है? सी नंबर। अब अगला देखेंगे, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा? अब आप बहुलक का एक फॉर्मूला जानते होंगे कि बहुलक बराबर हमारा क्या होता है? 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। क्या होता है? 2 माध्य। ये आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी संख्या दी है बहुलक और माध्य, वहां पे आपको कुछ भी निकालना आपने निकाल देंगे। तो बहुलक हमको कितना दिया है? 42। बहुलक कितना दिया है? 42 दिया है, इंटू 3। और हमसे क्या कह रहा है? माध्यक हमारा कितना है? 38.1। 38.1 माइनस का 2 माध्य। आगे करेंगे, 42 बराबर 3 का 38.1 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 114.3। कितना आएगा? 114.3 माइनस का 2 माध्य। ये हमारा क्या है? माइनस में है, और ये हमारा 42 क्या है? प्लस में है। तो इसको बराबर के इस साइड लाएंगे और इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 माध्य बराबर 114.3 माइनस का 42, क्योंकि प्लस का है, बराबर के दूसरे साइड जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। आगे करेंगे तो 114 से 42 घटाएंगे तो 0.3, तो ये हमारा रहेगा। 4 में से 2 जाएगा 2, और 11 में से अब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यानी यहाँ पे क्या आएगा? 2 माध्य। क्या आ जाएगा? 2 माध्य। आगे करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? माध्य। माध्य बराबर क्या आ जाएगा? 72.3 भागे 2। तो 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा हमारा? 2 एक कम 2। अब इसमें देंगे तो 2 त्याई 6, 1 बचा 12, तो 2 छग 12.2 का 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 बचा तो क्या होगा? 0 खिलाएंगे तो 2 पंचे 10, यानी माध्य हमारा क्या आ जाएगा? माध्य बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 36.15। ये हमारा क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। 36.15 हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। अब देखेंगे अगला, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है कि उपयुक्त, ये हमको एक टेबल दिया है, वर्ग अंतराल दिया वो उसमें, और बारंबारता दिया। उससे हमसे क्या कह रहा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो आप ये याद रखिए कि हमारा क्या, जो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग हमारा जो होता है, वह जिस भी संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिस भी संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसी का जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पे बारंबारता हमारी सबसे ज्यादा किसकी है? 18 की। किसकी ज्यादा है? 18 की। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 15 और 20। तो 15 और 20 हमारा किस है? तो ऑप्शन नंबर चौथे का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी। यानी बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? 15 या 20। ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। क्या कह रहा है? प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो टोटल कितने हैं? टोटल पत्ते कितने हैं? 52। एक ताश के गड्ढे में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। प्रत्येक पत्ते की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। तो कितना आएगा? 13 एकम 13, 13 चौको 52, यानी क्या है? 4। यानी प्रायिकता क्या आ रही है कि एक गड्ढे एक पत्ता निकालने की एक तस्वीर की जो प्रायिकता होती है वो क्या आएगी? प्रत्येक पत्ता 4 होता है। प्रत्येक पत्ता
प्रत्येक पत्ते क्या होता है, जो एक पत्ता होते हैं वो 4 होते हैं, वो 4 एक पत्ते के 4 होते हैं, तो ये 4 पत्ते आ गए हमारे। अब कह रहा है कि एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, तो एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, कितना हो जाएगा हमारा 4/52, क्योंकि क्या है 52 पत्ते में प्रत्येक पत्ते की प्रायिकता क्या है 4 है, तो 4 में एक का हमसे पूछ रहा है, तो काट देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तेई 12, यानी 1/13 कितना आ जाएगी प्रायिकता 1/13, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा बी, क्या हो जाएगा 5 का बी। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। तो जो होता है कि एक परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, भिन्न में होती है 1/2, और अपरिमेय संख्या हमारी क्या होती है, जैसे √2 है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इनका अंतर सदैव क्या होगा, जो सदैव अंतर होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। इनका अंतर जो होगा वो सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी 6 का कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। अब 3/5 यहाँ भिन्न में है तो भिन्न में, लेकिन किस में, √ में, तो ये तो संख्या हमारी हो नहीं सकती। दूसरा ये भी क्या, √2 × 7, तो ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है हमारी √5 × √7। अब ये अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, दोनों a + b, a - b क्या है हमारा, a + b और a - b। अगर हम इसका आपस में गुणा करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा गुणा में क्या आएगा, a - b आएगा, बाहर हमारा a - b आएगा, यानी क्या आएगा हमारा a - b, यानी क्या आ जाएगा हमारा 5 - का 7, तो -2, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं, तो यानी क्या है हमारा जो परिमेय संख्या होगी हमारी वो कौन होगी, सी नंबर। क्या होगी हमारी, सी नंबर, यानी 7वें का सी हमारा क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए बी तथा b - a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमको क्या दिया है, बिंदु, यानी क्या है, ये हमारा x1 बराबर क्या दिया है a, x2 बराबर क्या दिया है हमको b, और y1 बराबर हमको क्या दिया है b, और y2 बराबर हमको दिया है -a, ये दिया है। और हमसे क्या दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता है, दूरी क्या होता है हमारा d, तो d बराबर होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस आगे ब्रैकेट में हमारा क्या होगा y2 - का y1 का होल स्क्वायर पूरे का √। ये हमारा क्या होता है, दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो वैल्यू रखेंगे, तो x2 हमारा क्या है b, x2 हमारा क्या है b, तो b माइनस का a का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, प्लस एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, पूरे का √ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे का √ हो जाएगा। अब इसको अगर हम बाहर करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा b का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 2ab प्लस का a स्क्वायर, a - b हो गया हमारा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारा प्लस, कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, पूरे का ये क्या हो जाएगा हमारा √ हो जाएगा, क्या हो जाएगा √ हो जाएगा। अब इसमें देखें कुछ कटने वाला है, तो माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या अंदर, तो बच क्या रहा b स्क्वायर, एक ये बच रहा है, एक jb स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, क्या बच गया 2b का स्क्वायर, प्लस एक a स्क्वायर है हमारा ये, एक ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, किसमें √ में, किस में हो जाएगा
अंडर रूट में, यानी d बराबर जो हमको दूरी निकालनी थी वो हमारी क्या आ जाएगी दूरी, तो अंडर रूट 2b² प्लस 2a का स्क्वायर, ये हमारी क्या होगी दूरी आ जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमको दिया क्या है 4x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि इसके शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए क्या किया जाता है हमको ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे पहले तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर इसकी हम क्या करेंगे पहले तुलना करेंगे। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4, b बराबर हमको क्या आ जाएगा माइनस का 4 और c बराबर हमको क्या आ जाएगा 1। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का b बाई ए, क्या हो जाएगा माइनस का b बाई ए। अब माइनस का b ये हमको क्या है माइनस एक हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है किसमें फॉर्मूले में, और एक माइनस का b यानी माइनस का 4 अपॉन ए, क्या है हमारा 4 है। आगे करेंगे तो माइनस और माइनस हमारा क्या होगा प्लस, यानी 4/4, तो 4 से कैंसिल कितना आ जाएगा हमारा 1, यानी शून्यांकों का योगफल जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पहला सही है कितना कि शून्यांकों का योगफल क्या आ जाएगा हमारा 9। अब आइए अगला देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 एक और दूसरा क्या 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम निकालेंगे हमको क्या दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 8 और 3x माइनस का 3y बराबर कितना दिया है 16, ये हमको दिया हुआ है। अब आगे करेंगे यहाँ से तो a1 हमारा क्या है 1, b1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 और c1 भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 8। आगे निकालेंगे इधर हम a2, तो a2 हमारा क्या हो जाएगा 3, a2 हमारा क्या हो जाएगा 3, b2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3 और c2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 16। तो क्या होता है हमारा ये फॉर्मूला a1/a2, तो a1/a2 हमारा क्या हो जाएगा a1 हमको क्या है 1 और a2 हमारा क्या है 3 यानी 1/3। दूसरा हमारा b1/b2 क्या होता है हमारा b1/b2, तो b1 हमको कितने दिया माइनस का 1/-3, तो माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/3, यानी a1 भी हमारा क्या आ गया a1/a2 हमारा 1/3 और दूसरा b1/b2 हमारा भी क्या आ गया 1/3। अब हमको क्या निकालना है c1/c2, तो c1/c2 हमारा क्या होगा तो c1 माइनस का 8 हो गया हमारा और c2 माइनस का 16 हो गया, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल और 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, यानी क्या हो जाएगा c1/c2 हमारा क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमको ये पता चला क्या कि अनंत होगा, क्यों क्योंकि एक क्या हमको आ रहा है 1/3 आ रहा है, बी भी हमको 1/3 आ रहा है और हमको सी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि क्या है हमको a1a2 बराबर b1b2 तो आ रहा है, लेकिन जो b1/b2 इक्वल c1/c2 है वो हमको क्या है 1/2 आ रहा है, यानी इससे क्या ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी ये क्या होगा अनंत तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10वें का आंसर ए, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा कि जो हलों की संख्या होगी वो क्या होगी
अनंत तक होगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का मूल 2 है तो के का मान, तो क्या दिया है हमको, एक्स का स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, क्या है 0 कि मूल क्या है, जो मूल में यानी एक्स मूल जो हमको दिया है वो एक्स बराबर कितना दे दिया है 2, तो इसमें पूछ रहे हमको कि के का मान क्या होगा, तो यहाँ पे रखेंगे हम कि एक्स बराबर 2 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। अब एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा वर्ग, 2 का वर्ग माइनस का 2 इंटू के, 2 इंटू के माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 के माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा इज 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 के बराबर, ये हमारा क्या है माइनस का 8 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 8, और ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4, तो माइनस का 2 के बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी के बराबर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2, के बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 2, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। भाई ये अगला यानी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दिया है कि समांतर श्रेणी एपी 10 7 4 का 20वां पद क्या होगा, तो क्या दिया हमको 10 7 4, यानी ए हमारा प्रथम पद कितना दे दिया है हमको 10, डी हमको निकालना है सार्वंतर यानी क्या होगा द्वितीय माइनस प्रथम, तो 7 माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 3, क्या आ जाएगा माइनस का 3, डी आ गया। और हमसे कौन सा पद निकालना है 20वां, तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 20, n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 20, और क्या है समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ये हमारा क्या होता है पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ए एन हमको कितना दे दिया है 20, कितना दे दिया है 20, यानी ए कितना दे दिया है 20 बराबर ए हमको कितना है 10 प्लस एन हमको कितना दे दिया है यहाँ पे 20 माइनस का 1, और डी हमको कितना मिला है माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में माइनस का 19, क्या आ जाएगा 19 गुणे 3, आगे करेंगे तो 10 माइनस 19 तिरिक का 57, क्या आ जाएगा माइनस का 19 तिरिक का 57, आगे करेंगे तो माइनस 10 से माइनस 57 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 47, यानी A20 हमारा जो आएगा वो क्या आएगा माइनस का 47। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का ए नंबर क्या हमारा सही है, यानी जो 20वां पद होगा हमारा क्या आएगा वो माइनस का 47। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो P और Q की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P को स्पर्श रेखा, यानी क्या है हमारी एक क्या हमको सर्कल दिया है ये पूरा, हमसे क्या कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा है, तो यहां से हम क्या करेंगे ये हमको एक रेखा ये क्या है इस रेखा को यहाँ पे इसको हम क्या दे हम देंगे ये हमें क्या त्रिभुज बना दिए। अब क्या कह रहा है P बिंदु पे स्पर्श, ये हमारा क्या हो जाए बिंदु P हो जाएगा जहां पे क्या है स्पर्श कर रहा है, और केंद्र से जाने वाली रेखा O यानी केंद्र हमारा जो जा रहा है वहां से रेखा क्या हो गई O हो गई। और क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q इस प्रकार मिलता है उस रेखा से एक बिंदु, यानी इस रेखा से एक बिंदु हमको Q यहाँ पे मिलता है। अब हमसे क्या कह रहा है कि O और Q जो है वो 12 सेंटीमीटर, O और Q जो है वो हमको क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी ये रेखा जो हमको है वो कितनी दी है 12 सेंटीमीटर ही 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा। हमारा जो क्या O और P होगा वो हमारा क्या होगा 10 हो जाएगा, और O और Q हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या P और Q पूछ रहा है, यानी ये दूरी हमसे पूछा जा रहा है, ये दूरी हमसे क्या है पूछा जा रहा है। आगे करेंगे तो हमको क्या OP, तो OP हमको कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आगे OQ हमको दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे P और Q पूछा जा रहा है, P और Q हमसे क्या है पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको याद हो बताया गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको बायो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहले पाइथागोरस प्रमेय देखिए। ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या है त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज के जो एंगल होता है 90 अंश का, उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है कर्ण होती है। क्या होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमको कर्ण कितना दिया है, जहां पे 90 अंश का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो कर्ण हमको क्या दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ क्या लिख देंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे किससे पाइथागोरस, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण हमको कितना दे दिया है 12, और लंब हमको कितना दे दिया है 10 का स्क्वायर, प्लस आधार हमको क्या है P और Q का स्क्वायर। तो 12 का वर्ग होता है हमारा क्या 144 बराबर 10 का वर्ग होता है हमारा 100 प्लस PQ का स्क्वायर। तो 144, अब ये हमारा क्या है प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस का 100 बराबर PQ का स्क्वायर। तो 100 से क्या होगा हमारा 144 से क्या होगा 100 घटेगा, क्या होगा 100 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 44 बराबर PQ का स्क्वायर, क्या बचेगा PQ का स्क्वायर। अब हम इधर से स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, किसको 44 को। तो 44 अंडर रूट 44 बराबर PQ का स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन को अगर यहाँ भी छोड़ दे तो क्या आंसर सही है, लेकिन अगर हम इसके आगे और भी सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व हो सकता है। कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट में 44 का क्या निकाल लेंगे गुणनखंड, कैसे लासा निकाल लेंगे, यानी 44 का लासा कैसे निकालेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर 11 से काट देंगे तो 11, तो लासा इसका कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 11 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा PQ के बराबर हो जाएगा। क्या होगा हमारा PQ के बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 2 होती है तो उसको क्या करते हैं उसमें से हम एक संख्या, उसको एक संख्या बना के बाहर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एक संख्या बाहर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा हमारा 11 बराबर क्या हो जाएगा हमारा PQ, यानी PQ बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 11। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है सी, कौन सा ऑप्शन सही है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हमको क्या दिया है। यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है किन संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का आयतन जो होता है हमारा क्या होता है, लिखेंगे हम यहाँ पे घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन हमको कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा हमारी जो होती है वो भुजा का क्या होता है हमारा क्यूब, भुजा का क्या होता है क्यूब, यानी 8 सेंटीमीटर का क्यूब, भुजा के बराबर क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा, तो हमारा भुजा बराबर क्या आ जाएगा
3 बाहर क्यूब, क्योंकि हम ऐसे भी लिखेंगे तब भी क्या लिखा है 8 का क्यूब बाय अंडर रूट 8, ये लिखेंगे। अब आगे करेंगे तो भुजा हमारी क्या आ जाएगी, भुजा, तो भुजा हमारा क्या, दोनों तरफ से क्यूब हटेगा तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, यानी भुजा जो हमारी होगी वो क्या आ जाएगी 2, आयतन की जो भुजा होगी हमारी वो क्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि दो, जब क्या होता है हमारा, जब दो क्या मिलते हैं, घन मिलते, घन का संलग्न होता है तो क्या बनते हैं वो, घनाभ बनते हैं। क्या बनते हैं, घनाभ बनते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ से, ये हमारा क्या होगा, एक घनाभ हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा एक घनाभ हो जाएगा। ये हमारा एक क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ये तो घनाभ बन जाएगा, लेकिन यहाँ से एक रेखा क्या बनेगी हमारी, ऊंचाई की, क्या बनेगी, ऊंचाई। ये रेखा हमारी क्या होगी, ऊंचाई। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी लंबाई 2, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 2, पर ऊंचाई जो होगी वो क्या हो जाएगी 4, ऊंचाई क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आगे लिखेंगे तो यहां से क्या बनता है हमारा, जब दो घनों का संलग्न फलक होता है तो क्या बनता है, घनाभ। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है हमको, क्योंकि क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये होता है। अब लिखेंगे 2, आगे लिखेंगे यहाँ पे 2 ब्रैकेट में LB हमारा कितना है 2 पॉइंट इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा, प्लस आगे B और H हमारा कितना है तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, आगे करेंगे तो 2 ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 4 दूनी 8, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 8 16 और 4 20, यानी 2 ब्रैकेट में 20, तो 20 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 40, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या खंड का कोण होगा। लिखें क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर एक वृत्त का त्रिज्या खंड का कोण 154, तो ये मान लीजिए वृत्त है। अब इस पे हमसे क्या कह रहा है कि ये वृत्त का ये एंगल है जो वो कितना है, ये एंगल से क्या कह रहा है, मान लीजिए थीटा है तो कितना है 156, यानी क्या ये भी 14 होगा हमारा और ये भी 14 होगा। क्यों, क्योंकि क्या हमको दिया, क्या दिए कि हमको दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, यानी आर हमको दिया है त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको दिया है, आगे क्या दिया है लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता हमारा थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई आर का स्क्वायर। आगे करेंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको क्या दिया है 154, तो 154 बराबर थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7,
गुणे 14 गुणे 14 ये हो जाएगा। अब अगर हम काटें तो 7 से काट दें तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। अब इसको काटे अगर हम तो 14 एक कम 14, यहाँ भाग दें तो 14 एक कम 14 एक बचा ये भी 14, यानी क्या 14 ग्राम 154। अब 11 से अगर 11 एक कम 11 और 11 दूनी 22, यानी क्या बचा हमारा थीटा अपान 360 अंश गुणे 2 दूनी 4, क्या बचा 2 दूनी 4। अब इसको काट दे तो 4 एक कम 4 और 4 नवा 36, यानी क्या बचा थीटा बटा 90 अंश। तो ये इधर आ जाएगा तो 90 अंश बराबर क्या बचा हमारा थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90। थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 90 अंश, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या दिया है, क्या कह रहा है कि 2 sin 30 एंड cos 30 अंश का मान 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान बताइए। तो 2 sin cos 30 अंश का मान बताना है तो 2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है रूट का 3/2, क्या होता है रूट का 3/2। तो 2 से 2 हमारा क्या होगा कैंसिल, यानी क्या बचा हमारा रूट का 3/2। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका मान क्या आ जाएगा हमारा रूट का 3/2, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी। अब अगला देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा पूछा हमसे, क्या पूछा है टेन थीटा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक आप त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। वहां पे हमको क्या है आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा लाल बटे कक्का, कौन सा लाल बटे कक्का। तो साइन का मान होता है क्या लंब बटा कर्ण, यहाँ पे यल का मान है लंब, लंब ए का मान है आधार और के का नाम है कर्ण। तो यहाँ पे क्या है यल बाई के, यानी यल बाई के क्या होगा हमारा लंब बटा कर्ण। अब इसमें आप देखेंगे कैसे पता कौन से करेंगे कौन सा कर्ण है कौन। तो जहां पे हमारा समकोण त्रिभुज का 90 अंश का एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी कर्ण होगी सदैव। तो ये हमारी क्या होगी कर्ण, यानी कर्ण हमको कितना दे दिया है 4, और उसके ऊपर क्या है लंब। तो लंब हमारा क्या होता है ये रेखा हमारी होती है वो लंब होती है और ये होती है हमारी आधार। ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार। तो यहाँ पे हमको लंब कितना दे दिया है 3। अब हमसे टेन थीटा पूछ लिया है तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है क्या यल बाई ए। यल हमारा क्या हो जाएगा लंब, यल हमारा क्या हो जाएगा लंब और ए क्या हो जाएगा हमारा आधार, यानी लंब बटा आधार हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसी को दूसरी परिभाषा में बोला जा सकता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसके दो रेखाओं के बराबर वर्गों के बराबर होगा, यानी क्या कर्ण का जो क्या होगा वर्ग होगा वो बराबर दो रेखाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो कर्ण हमको कितना दिया है 4, यानी 4 का वर्ग बराबर लंब हमको कितना दिया है 3, 3 का वर्ग प्लस आधार क्या दिया हमको आधार, आधार का वर्ग। अब 4 का वर्ग होगा 16 बराबर 3 का वर्ग होगा 9 हमारा प्लस आधार, प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर। तो 16 9 क्या हमारा प्लस में बराबर के दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा बराबर आधार के किसके आधार का वर्ग। तो 16 में से क्या है हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7 बराबर क्या आधार क्या हो जाएगा हमारा आधार का वर्ग।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट का 7 लिख देंगे। ये हो जाएगा क्या हमारा आधार। अंडर रूट 7 इज इक्वल टू आधार आ गया, यानी आधार हमारा क्या है, वो अंडर रूट का 7 है। तो tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पे है tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमको कितना दिया है 3, और आधार हमको क्या अंडर रूट का 7, जो हमारा 3/√7 होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर पहला आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ए नंबर सही है। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 18। अगला देखें यानी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। तो लिखेंगे हम क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए। तो कॉसेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो कॉसेक बराबर लिखेंगे हम क्या 1 का साइन ए, यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो हम क्या लिख देंगे साइन ए, प्लस कॉट ए। तो कॉट ए बराबर हमारा हो जाएगा क्या कॉस ए, कॉस ए अपान क्या हो जाएगा हमारा साइन ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कॉस ए अपान साइन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट हमको क्या दिया 1 माइनस का कॉस ए दिया हुआ है। आगे करेंगे, जब आगे करेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट हमारा 1 माइनस का क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए आ जाएगा। अब आगे करें तो यहाँ पे हमारा क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या है हमारा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ मान लें 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपान में क्या आ जाएगा हमारा साइन ए, साइन ए क्या आ जाएगा साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बाई साइन ए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सॉरी साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए। तो यहाँ पे क्या हमारा 2 साइन ए है, क्या है हमारा 2 साइन ए है, और यहाँ पे क्या है 1 साइन ए है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा साइन ए, क्या बच गया साइन ए। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा क्या हमारा डी साइन ए। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान बताइए। तो क्या दिया है हमको 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस का कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा गया हमसे। तो हम अब ध्यान दीजिए आप कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक, यहाँ से हम क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपान का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर
1 माइनस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपान 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 अपान क्या, कॉस स्क्वायर ए अपान सेक कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान का क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का ए। जब बटे के बटे में कोई चीज होती है तो ऊपर जाके क्या होती है, पलट जाती है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा हमारा 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। और साइन बाई कॉस हमको क्या होता है, tan, क्या होता है साइन बाई कॉस क्या होता है हमारा tan, तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा कौन सा ऑप्शन, बी नंबर सही है। अब आइए अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमको दिया है क्या, कि दिए गए चित्र में एस टी समांतर है किसके, क्यू पी के, यानी एस टी जो है वो समांतर किसके है, पी और क्यू के। तो इन दोनों और क्यू और एस हमको क्या दिया है, ये क्यू और एस जो है वो हमको कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमको दिया है ये कितना दे दिया है हमको, 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये हमको दे दिया है। एस आर जो है वो हमको कितना दे दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, और पीटी हमको 2.8 दे दिया है। और हमसे कह रहा है कि टी आर की वैल्यू बतानी है, टी आर का मान बताना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ हमको क्या दिया है, क्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, एस आर इज इक्वल टू हमको दिया है, एस आर हमको कितना दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और पी और टी हमको दे दिया है कितना 2.8 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। तो हम यहां से क्या होगा हमारा पीटी जो है क्या है, पीटी बाई क्या लिख सकते हैं, टी आर, पी टी बाई टी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्यू एस, क्या लिख सकते हैं क्यू एस अपान एस आर, क्यू एस अपान क्या लिख सकते हैं एस आर, यानी ये इसके समांतर है जितना वो इसके भी समांतर है। तो आगे करेंगे, तो पीटी हमको कितना दिया है 2.8, टीआर हमको क्या है निकालना है, टीआर हमको क्या है निकालना है, और क्यू एस हमको कितना दिया है 3, और एस आर हमको दिया है कितना 1.5 दिया है। अब आगे करें हम इसको, तो कैसे करेंगे, आगे करें अगर हम इसको तो कैसे करेंगे, यानी इसको हम क्या, या अगर यहाँ से कटे तो काट सकते, तो ये क्या है 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूनी 3 होता है हमारा, यानी अगर दशमलव हटाएं तो ये हमारा 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 2। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2 0.4, यानी कितना 14 दूनी 28, यानी टी आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1.4 cm, यानी सेंटीमीटर। तो टी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 20वें का डी ऑप्शन क्या है सही। तो आई होप उम्मीद करते ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको, और ये पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में काफी मदद करने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई होप उम्मीद करते क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।